जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। टीपी नगर चौकी क्षेत्र के करायल चतुर सिंह में आज 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला के छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वृद्ध महिला के परिवार में उसके पति के अलावा 2 बेटी और 2 बेटे भी हैं। सभी आपस में तनाव में रहते थे और एक दूसरे से किसी भी खास तरह की बातचीत नहीं होती थी और सभी अपने कमरों में अलग अलग रहा करते थे। आरोपी छोटे बेटे को उसकी मां अक्सर ताने मारा करती थी, जिस पर काफी नाराज रहता था वो। कल देर रात उसने अपनी मां को सोता देखा और मौका पाकर घर की रसोई में पड़े चाकू से मां की गला काटकर हत्या कर दी और हत्या में शामिल हथियार और खून से लथपथ कपड़ों को छुपा दिया। वहीं पुलिस ने परिवार के सभी लोगों से अलग अलग तरह से पूछताछ की, जिसमें छोटे बेटे राहुल ने अपना जुर्म कबूल लिया। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में टीपी नगर एरिया पड़ता है, जहां पर आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस वहां पे गई और जब जांच करी गई, चेक किया गया तो उसकी गला रेत करके हत्या होना पहला प्रथम दृष्टया हमें जानकारी आया। घर वालों से सबसे हमने पूछताछ करी, घर चूँकि बंद ही सा था और सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो उसमें उनका छोटा बेटा था जिसने चीज़ को कन्फेशन किया, जिसने बताया कि मेरे द्वारा ये क्रिया करी गई है, मैंने माँ को मार दिया है। और जब उससे पूरा पूछताछ करी हमने तो उसने फिर मौके पे हमें चाकू भी बरामद करिया, जहाँ जिससे उसने उसको हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने जो कपड़े थे उसके रक्त वो भी उसने बरामद कराए और पूरी घटना का कन्फेशन उसने किया है। तो जब हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है उसको, ताकि अग्रिम चीज़ें। वजह क्या रही है बताइए। वजह अभी तक हमारे उनके घर में आपसी रंजिश और पारिवारिक विवाद जो है सभी लोगों के बीच काफ़ी समय से चल रहा था, ऐसा भी जानकारी में आया। तो लड़के ने अभी तक जो बताया वो यही बताया कि कल उसको भी थोड़ा सा कुछ टांगबाजी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी रात भर वो सो नहीं पाया था, बेचैनी में था। और उसी क्रम में वो रात में उसको घूमते हुए भी देखा, घर के बाकी सदस्यों ने हमें पूछताछ से पता लगा और उसी के दौरान लगभग 4-5 बजे के बीच में उसने शायद इस घटना को, जैसा उसने बताया बेटा, अंजाम दिया। लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौर की बच्ची धर्मा ग्राम सभा में हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, जिससे वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर विभागीय अधिकारी पोस्टमार्टम समेत अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। बताते चले कि आज सुबह बच्ची धर्मा गांव के लोग जब सोकर उठे तो उन्होंने एक विशालकाय हाथी को खेत में मरा हुआ देखा। हाथी की वहां से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हाथी की मौत होने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पिछले कई समय से हाथी टांडा रेंज के जंगल से राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलवे ट्रैक को पार करके हल्दूचौर के गांव में फसलों को नष्ट कर रहे थे। हाथियों ने कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही रेल यात्रा को भी बाधित किया था। दुर्घटनाओं की आशंकाओं के साथ ही फसलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग से हाथियों की रोकथाम की मांग की थी, लेकिन वन विभाग ने इस ओर कोई भी कार्यवाही नहीं की। परिणाम स्वरूप एक हाथी की मौत हो गई। वहीं बच्ची धर्मा गांव में कई दिन से हाई टेंशन लाइन जमीन को छू रही थी। इधर खेत स्वामी लक्ष्मी दत्त पंडा व ग्राम प्रधान रुक्मणी देवी ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व विधायक व विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी, जबकि 1 सप्ताह पूर्व ग्राम प्रधान ने लिखित रूप से विद्युत विभाग को सूचना दे दी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें आदमी मर सकता था, कुछ भी मर सकता था। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये पूरे विभाग की है। हमारे जो वो विधायक बने हैं, विधायक किस काम के हैं, वो काम क्यों नहीं कराते? वो देख के गए हैं इस बात को। ये तार करीब 2 से 3 फीट नीचे पहुँच गया, तो ये 3-4 फीट ऊपर था। चाहूँगी कि सोलर फेंसिंग का काम करें गौला रेंज में, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के बाद हमारा राजस्व क्षेत्र लग जाता है, तो उनके पास खाई पुरान का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो सोलर फेंसिंग का कार्य करें ताकि हाथी गांव के अंदर ना आए और हमारी पब्लिक सुरक्षित रहे, हमारे काश्तकार की फसल सुरक्षित रहे, क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि सब नष्ट हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग बार बार विभाग को सूचना दे रहे हैं कि हाथी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और वन विभाग
इसके द्वारा जो हमको मुआवजा मिल रहा है वो भी बहुत कम मात्रा में है। तो मुआवजे का सभी ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है कि मुआवजा नहीं चाहिए, हाथी से सुरक्षा चाहिए हमें। तो वन विभाग से कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप अपने माध्यम से हमारे क्षेत्र को बचाएं और हाथी से सुरक्षा दिलाएं। विद्युत विभाग से भी कहना चाहूँगी, जहाँ भी आज हमारे यहाँ एक हाथी की जान गई है, तो आप जितने भी आपके यहाँ ऐसी लाइनें हैं उनको आप दिखवाएं, समय समय पे दिखवाएं, बार बार मैं कहती हूँ उनसे। और कभी शायद वो आज जानवर की नुकसान हुआ तो इंसान का भी नुकसान हो सकता है। और लाइनें काफ़ी झूली हुई हैं, तो विद्युत विभाग से निवेदन है कि वो निवेदन क्या कहेंगे, उनसे काफ़ी उनकी लापरवाही तो है ही, काफ़ी लापरवाही है, तो वो अपनी लाइनों को खींचें और लोगों को इस जान माल के खतरे से सुरक्षित करें। अगले करीबन 2 वर्ष से हमारे जितने भी गांव के काश्तकार हैं काफ़ी परेशान थे, क्योंकि काफ़ी क्षति हो चुकी थी काश्तकारों की। और आए दिन वन विभाग को भी सूचना दी जाती थी कि आपका जो हाथी है वो राजस्व गांव में आ रहा है। और कुछ दिन पहले मैं ऐसे निरीक्षण में निकली थी, तो मुझे अपनी विधायक जी द्वारा भी हमने मौका मुआयना करवाया था विद्युत विभाग का कि ये जो आपकी 11,000 की लाइन है वो काफ़ी नीचे आ रही है, तो इसको कसवा दीजिए, क्योंकि 11,000 की लाइन ऐसी होती है कि वो अपनी ओर को खींचती है, तो कोई भी काश्तकार को खतरा हो सकता था, क्योंकि सिंचाई होती है, पानी नमी रहती है खेतों में। तो उसमें कुछ लापरवाही विभाग ने की है और उसका नतीजा आप सबके सामने है। और हम लोग तो विद्युत विभाग कहें या फॉरेस्ट का विभाग कहें, सभी से त्रस्त हैं। वो इसलिए है कि आज हम लोग आज हाथी मरा तो शायद कल हाथी से शायद हमारा इंसान भी जा सकता है। तो मैं दोनों विभाग से कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी कुछ उचित कार्रवाई कर लोगों को निजात दिलाएं इससे। और पश्चिमी केंद्रीय वालों की बहुत लापरवाही रही है, उनको बार बार हम लोगों ने सूचना दी थी कि आप उस हाथी को उसी रेंज में ही रोकें, उससे उनका भी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और हमारा भी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि हाथी जब भी हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो वो खा पी करके वापस उसी क्षेत्र में जा रहा है। तो डिपो नंबर 5 से आकृति स्टोन केसर तक का हमने बार बार उनसे गुहार की थी कि वहाँ पे खाई खुदान कर दें और सोलर फेंसिंग कर दें या दीवार खींच दें, ताकि उससे हाथी का मूवमेंट हमारे क्षेत्र में ना हो, कि जंगली में रहे और आदमी सुरक्षित रहे। तो हम लोग सभी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आज के बाद और ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जान माल को खतरा होने वाला निश्चित है। हाथियों का मूवमेंट डेली का हमारे क्षेत्र में है और आबादी क्षेत्र में भी डेली प्रवेश कर रहा है हाथी। तो लापरवाही काफ़ी है विभागों की। इनको अगर किसी उसमें बैठाया गया तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और पब्लिक को उससे बचाव करें। जोशी जी और ये प्रधान जी यहाँ के हैं, इनके द्वारा सूचना मिली कि एक हाथी करंट लगने से यहाँ पर गिरा पड़ा है। इसके बाद तुरंत हमारे स्टाफ यहाँ पहुँचे हैं, तो देखा कि हाई टेंशन वायर इसकी सूंड से ऊपरी भाग जबड़े के नीचे करंट लगने से वहीं पे गिरा हुआ है और तार भी गिरा हुआ है। काफ़ी गले में जला निशान पाया, हाथी मर चुका था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 वेटनरी डॉक्टर्स के पैनल लेके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। और बिजली विभाग के बारे में पता चला कि जो यहाँ के खेत के जो ओनर हैं, ये पिछले 5-6 महीने से जो एक तार नीचे झुका हुआ था उसको ठीक करने के लिए बार बार लिख के भी और अवगत करा चुके थे। तो दुर्भाग्यवश हमारा हाथी टस्कर हाथी जो है उस तार की चपेट में आ गया। कल आज सुबह इसकी मौत हो गई। दृष्टि तो यही लग रहा है कि जो ये HT वायर है ये थोड़ा लो हैंग कर रही थी और संभवतः इनके द्वारा जो है ये सूंड से टच हुआ है और इसको करंट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। जो है ये पूरा टोटल जो है विद्युत विभाग की जो लाइन यहाँ से जा रही थी, तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है उसके कारण है, क्योंकि जिस तरह के बाउंड्स हैं और इसके नीचे से ये पूरा टोटल आया हुआ है, रगड़ इसको लगी है पूरा टोटल, तो ये करंट लगने से ही प्रथम दृष्टि जो है नेग्लिजेंस तो है ही विद्युत विभाग का। क्योंकि मेरे को इन्होंने भी जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा भी जो है लिखित में उनको कहा गया था और मौके पे भी हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि जब हाई टेंशन वायर है तो 11 kV का वायर 11 kV का वायर है तो वो तो नीचे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
पूरा टोटल जो है ये होना नहीं चाहिए था। हाँ, क्योंकि ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मामला जो ये जो है मामला जो है वो दर्ज होगा और उसके अंतर्गत जो है कार्रवाई जो है वो कंसर्न अधिकारियों को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड के खिलाफ केस काटे जाएंगे, कार्रवाई होगी। ये टर्नर हम यहाँ लैंड में आ जाते हैं, हाथी वहाँ से आते हैं तो उसको खेत में घुस जाते हैं, हकात मतलब हाँकते हैं, उसको पटाखे फोड़ते हैं, आग भी जलाते हैं, ढोलक बजाते हैं, संग बजाते हैं। फिर भी कहा ये तो बहुत जिद्दी हाथी है, भागता ही नहीं है, हमारा तो इतना नुकसान हो गया, हमको तो कुछ पहन सकते हैं। छोटे हम जो है छोटे काश्तकार लोग हैं, गरीब आदमी हैं, न नौकरी न चाकरी है, न कुछ, उसके साथ हम जीते हैं ना। क्या करें, हाथी तो बड़ा आतंक, आप बेचारा तो हाथी तो मर गया बेचारा, वो अपस है, वो समझने वाला आदमी थोड़ी है, इंसान तो है नहीं। राज्य मंत्री गोपाल रावत ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस ने आज साबित कर दिया है कि पुणे 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस प्रकार आज उन लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब जागरूक हो चुके हैं। लगातार प्रदेश हो चाहे देश हो, हर जगह आंदोलन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। आज उसी तौर पे देखा जाए तो विधानसभा में आज यूथ कांग्रेस ने घेराव किया है विधानसभा का, और कुछ न कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हमेशा चल रही हैं जिससे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी स्तर में हम बात करें तो हमारे साथ आज पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल रावत जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये सरकार को घेरने की पूरी प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं। रावत जी, सरकार को घेरने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं और किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? भाई ये तो साफ जाहिर है, आज नौजवानों ने जिस तरह से विधानसभा कूच में धरना दिया और प्रदर्शन किया, ये तो साफ जाहिर है कि 2022 में हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तराखंड में आ रही है और जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, युवा पीढ़ी, महिलाएं, पुरुष, भाई और बहनें सब इस समय में परेशान हैं सरकार को देखते हुए। महंगाई किस कदर में है और किसान बॉर्डरों में रात भर धरने में है। आज 26 दिन हो गए, इतना कोहरा हो रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है। तो ये देखिए, जनता तो देख रही है ना कि क्या हो रहा है ये देश के अंदर में। देश के अंदर में क्या हो रहा है आप बताएं, नौजवान बताएं देश के अंदर में क्या। आज नौजवानों ने अपना प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि मन बना लिया है कि रावत जी को ही के चेहरे पे कांग्रेस उत्तराखंड में पुनः जीवित होगी और दोबारा से सत्ता में हासिल होंगे। ये मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता ने, अभी मैंने उत्तराखंड का भ्रमण किया जिसमें कि जनता ने पूर्ण रूप से जगह जगह, गांव-गांव, शहर से ये आवाज़ आ रही है कि हमसे गलती हुई है कि हमने कांग्रेस को उस समय में ऐसा किया। अब तो हम करते ही भी अपनी गलती को दोहराएंगे नहीं। कांग्रेस के अलावा हम किसी को भी आगे नहीं करेंगे। कांग्रेस को ही हम फिर से सत्ता में लाएंगे और कांग्रेस ही विकास करेगी। अब ये देखिए आप, रावत जी की सरकार ने कितने लोगों को पेंसिल पट्टे दिए थे, आज सरकार ने सब पेंसिल बंद कर दी। तो भाई जब एक सरकार ने पेंसिल दी है तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? क्या आपकी वो जनता नहीं है? क्या कांग्रेस की सरकार लगातार आने की कोशिश कर रही है? उसमें क्या आने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार आ चुकी है 2022 में। कितनी भी जोर लगा ले, जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में पुनः कांग्रेस को हरीश रावत जी के चेहरे पर पुनः कांग्रेस को जीवित करना है। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें क्या देखा जा सकता है? भाई साफ जाहिर है। आज युवाओं ने
विधानसभा कोच में आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में नौजवान इस ठंड में धरने में थे और प्रदेश के प्रभारी जी भी धरने में थे और माननीय हरीश रावत जी भी धरने में थे और उन्होंने साफ कहा भगवान और युवा पीढ़ी में नौजवान एक होता है। अगर दो की किस्मत बदलनी क्या तो भगवान बदले, नहीं तो नौजवान बदले। तो नौजवानों ने आज ठान लिया कि 2022 में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है उत्तराखंड में और जनता ने भी अपनी आवाज पे साफ जाहिर किया है कि 2022 में हरीश रावत जी के चेहरे को देखते हुए पुनः कांग्रेस को हम फिर से सत्ता में लाएंगे, फिर से ये पेंसिल और ये सब बहाल होगी। कांग्रेस पुनः 2022 में अपनी छवि लेकर अच्छी छवि से यहाँ उत्तराखंड में उपस्थित होगी, ऐसा कहना है श्री गोपाल रावत जी का। तो ये थे हमारे साथ श्री गोपाल रावत जी। जनता समाचार, पंकज पांडे, लाल। यूपी के जनपद पीलीभीत में एक बार फिर पुलिस प्रशासन नाकाम दिखा तो वहीं पीलीभीत खुटार NH 730 पर किसानों ने चक्का जाम किया और आंदोलन शुरू कर दिया। जाम में फंसे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। चक्का जाम होने से आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल मामला पीलीभीत के थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के पुलिस चौकी गढ़वा क्षेत्र से पंजाब पैलेस के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान भारी संख्या में एकत्र हुए और आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे पूरनपुर CO, SDM और पुलिस फोर्स ने किसानों को रोका, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया, पर किसान पंजाब पैलेस के सामने ही NH 730 पर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। मौके पर थाना सेहरामऊ उत्तरी व कोतवाली पूरनपुर पुलिस बल तैनात रहा। काफी प्रयास के बाद भी CO और SDM पुलिस के साथ किसानों को हटाने का प्रयास करते रहे, लेकिन किसानों के न मानने पर PSC बल भी तैनात की गई, लेकिन किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए। आपने जो है हाईवे जाम कर रखा है, किन मांगों को लेकर हाईवे जाम किया हुआ? हाईवे हमने जाम नहीं किया, पुलिस ने जाम करवाया। किसान लोग जो दिल्ली में 3 काले कानूनों के खिलाफ धरना चल रहा है उसमें शामिल होने जा रहे थे और पुलिस ने जाने नहीं दिया, रोक दिया। ट्रालियाँ हमारी रोड पर रुक गई, जाम लग गया। कौन सी जगह है ये? जयसिंहपुर। तो क्या आप सारे लोग दिल्ली जा रहे थे आंदोलन में? तो अगर ऐसी स्थिति में अभी आपको अगर पुलिस दिल्ली नहीं जाने देती है तो कितनी देर तक आप जाम लगाए रहेंगे? हमारा आखिरी सांस तक, दम तक लड़ेंगे हम दिल्ली पहुँच के लिए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।